नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय मजदूर संघ आजमगढ़ इकाई की बैठक शहर के कोलघाट मोहल्ले में राहुल सिंह के आवास पर संपन्न हुई। प्रदेश मंत्री विपिन पाठक के आग्रह पर इस बैठक में पहुंचे भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम जी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र की इकाइयों का यह बड़ा संगठन है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग बड़ी तादाद में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अब हमें ज़रूरत है असंगठित क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस संगठन से जोड़ा जाए ताकि भारतीय मजदूर संघ की भागीदारी अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़े लोग सरकार की उन उपलब्धियों को बताएं जिनमें श्रमिक वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है ताकि इससे वंचित लोग भी उसका लाभ उठा सके। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री विपिन पाठक, जिला मंत्री अखिलेश सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने भगवान शिव का पट्टा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया। इस मौके पर रोडवेज मजदूर संघ के राहुल सिंह ने अपनी ग्रेट इंडिया पत्रिका भी भेंट की। इस मौके पर प्रदेश मंत्री विपिन पाठक, जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, मंत्री अखिलेश सिंह, रोडवेज मजदूर संघ के क्षेत्रीय मंत्री व भारतीय मजदूर संघ के जिला सहमंत्री दुर्गेश नंदन सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, भारतीय डाक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, संगठन मंत्री लाल बहादुर यादव सहित भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। सोमवार की सुबह लखनऊ की तरफ से आ रही परिवहन निगम की बस एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें बस में सवार दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें घायलों को अतरौलिया स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर कुछ लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। अतरौलिया थाना के 100 शैय्या युक्त अस्पताल के निकट सिकंदरपुर पेट्रोल पंप के पास बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। बस लखनऊ से आजमगढ़ के लिए आ रही थी, तभी अचानक से गलत साइड से आ रहे एक ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार यात्रियों को काफ़ी चोटें आईं। परिवहन विभाग की अंबेडकर नगर डिपो की बस जो लखनऊ से आजमगढ़ के लिए आ रही थी, उसकी बीच रास्ते में मिट्टी ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली जो गलत साइड से जा रही थी, अचानक रोड पर बस के सामने आ गया, जिसे देख बस चालक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ गया, जिसमें ट्रॉली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। आसपास के लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां यात्रियों से बातचीत के दौरान पता चला कि बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। अस्पताल में लगभग 1 दर्जन से अधिक घायल मरीजों को भर्ती करा दिया गया। शेष यात्री प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। टक्कर के बाद परिवहन विभाग की बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें जो लोग घायल हैं उसमें बस चालक पवन कुमार पुत्र विश्वनाथ 40 वर्ष निवासी खदेरू पट्टी थाना अतरौलिया, शिवांश पुत्र राम कुमार मिश्रा उम्र 4 वर्ष, निशा मिश्रा पत्नी राम कुमार मिश्रा, सुनील पुत्र राम सुभग उम्र 32 वर्ष निवासी सभा पट्टी रौनापार, अवधेश कश्यप पुत्र रामू राम उम्र 60, थाना चिड़ैयाकोट विपिन कुमार पुत्र लालसाराम उम्र 21 वर्ष निवासी महाराजपुर कंधरापुर। अभी तक 6 लोगों के नाम का पता चल सका है। कुछ अज्ञात लोग भी घायल हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। उनका इलाज अतरौलिया अस्पताल में चल रहा है। CSC प्रभारी डॉक्टर के झा द्वारा अपनी टीम डॉक्टर मुकेश गुप्ता के देखरेख में घायलों का तत्काल प्रभाव से इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर मुकेश ने बताया कि घायलों में शिवांश और सुनील की हालत गंभीर देख डॉक्टर द्वारा शिवांश और सुनील को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का इलाज यहीं चल रहा है। निशा मिश्रा सर। कहाँ जा रही थी आप? कहाँ से कहाँ जा रही थी? आजमगढ़ सर, जिला अमेठी से आजमगढ़ सर। जिला अमेठी से आजमगढ़ जी। तो आपके बच्चे को चोट लगी है? जी, उसका पैर थोड़ा कट गया है सर। हाँ। और किसको चोट लगी आपके बगल के? मेरे बगल का भतीजा है मेरा। जी। तो कैसे घटना घटी थी आपका? सर बस लड़ गई। बस किससे लड़ी थी? सर अब मुझे पता ही नहीं, आगे लड़ गई, पूरा शीशा फट गया सर। और जो ड्राइवर थे उनकी आँख गई थी, इसीलिए बस लड़ गई। कितने लोग रहे होंगे बस में लगभग? अब जितनी सीट पूरी भरी थी सर। पूरी बस में। जी। तो आप यहाँ इलाज हुआ बच्चे का? बच्चे को क्या हुआ, पट्टी उट्टी किए हैं सब लोग सर। मुझे जिला अस्पताल के डिफर कर रहे हैं बच्चे को इलाज के लिए। जी।
बस स्टेशन पे सिलेंडर पलटी हुई थी, यहाँ पे कितने लोग घायल आए थे और क्या इलाज है उसके बाद? लगभग 12-15 लोग आए थे, जिसमें से 7 सीरियस थे और 3-4 पेशेंट जो थे स्टेबल थे, जिनको भेज दिया गया। 2 पेशेंट को रेफर किया जा रहा है जिले पे। ठीक है, बाकी को एडमिट करके ट्रीटमेंट कर जैसे रहे हैं। ड्राइवर को चोट लगी है, शायद सीजर की जरूरत पड़ी है, बच्चे को भी एक सीजर की जरूरत पड़ी है, जी। क्या कंडीशन है उनकी, कैसे है? कंडीशन ठीक है, बस बच्चे को जो चोट लगी है बोन भी फ्रैक्चर लग रहा है उसका, और मसल्स में इंजरी लगी है, तो प्लास्टिक सर्जन के पास भेज रहे हैं। अभी छोटा बच्चा है, बाकी ड्राइवर वाला जो लगा है उसको रिपेयर हम लोग कर रहे तो हैं। आपके यहाँ जितने हैं, अब जितने लोग हैं वो सब सही हैं? अभी हाँ, फिलहाल सब सही हैं। जो जिनकी कंडीशन खराब है उनको रेफर हम लोग कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है, स्टेबल हैं पेशेंट। सवारी को ले जाओ, मैं पहुंचाओ। ऑटो चालक हूँ। मैं आगे ऑटो अपना कहाँ से आ रहे थे आप? मैं नेवरी से आ रहा था। नेवरी से आ रहे जी, थे। आप कहाँ से तक ऑटो चलाते हैं? मैं अतरौलिया चलाता हूँ, अतरौलिया नेवरी से। नेवरी। जी, अच्छा, कब घटना कितने बजे की है? अभी सर 10-15-20 मिनट पहले की घटना है। 15-20 मिनट जी, पहले। मतलब ट्रैक्टर पे 11:30 लाठी बजे लगी थी कि घटना ऐसे है। खाली टाइम? नहीं, ट्रैक्टर तो खाली था। कहाँ से आ रहा था? बस ये क्या पेट्रोल टंकी नहीं है, इसी के बगल से माटी लादने जा रहा था। अच्छा अच्छा। और एक बैग जो है कि आ गया, हाँ। और बस वाले ने कंट्रोल नहीं कर पाया। मतलब बस भीड़ गई ट्रैक्टर? बस भीड़ गई तुरंत सर, और मतलब ट्राली का चक्कर निकल गया निकल गया। और पूरा बस अनकंट्रोल अनकंट्रोल होकर आकर खाई में गिर गए। कितने यात्री रहे होंगे लगभग आपको लगता है? लगभग 15-20-25 आदमी होंगे। 25 आदमी रहे। चोट चोट ज्यादा आई लोगों की? नहीं, कुछ लोगों को चोट ज्यादा आई है। तो आप आगे थे कि या पीछे थे? नहीं, मैं आगे था, बस के आगे आगे था। मैं जब देखा कि मतलब बस टक्कर मारी है, तो मैं अपना ऑटो खड़ा कर दिया। पैसेंजर मेरे में थे 5-6 लोग। तो भैया बोले रोक के भैया देखो बस वाला कहाँ जा रहा, खा ले। तो मैं डर के नाते रोक दिया गाड़ी और तुरंत बैक करके लाया गाड़ी। यहाँ देख रहा हूँ सब घायल लोग मतलब हाल निकले मेरे ऑटो से। इन्हें कहाँ भर्ती कराया गया? मैं ये ससोइया में कराया हूँ। जी, आजमगढ़ जिले में बीते दिनों में धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए हैं। पिछले रविवार को बवाली मोड़ के समीप पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं एक बार फिर रविवार को कंदरापुर थाना क्षेत्र के कुआं गांव से एक व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकों और पंपलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि कुआं गांव स्थित एक घर में रविवार को धर्म परिवर्तन की सूचना के बाद पहुंचे हिंदू जागरण मंच के लोगों ने इसका विरोध किया। इस दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में धार्मिक पुस्तकें और पंपलेट बरामद किया। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि धर्मांतरण होने की सूचना पर पुलिस ने मौके से मोहरिल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। थाना कंदरापुर पुलिस को ये सूचना मिली कि कुआंदेव पट्टी एरिया में एक मकान में धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर धार्मिक प्रचार करते हुए मोहरिल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया व मौके से धार्मिक पुस्तिकाएं व पैम्पलेट्स बरामद हुए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है व मोहरिल नाम की व्यक्ति की गिरफ्तारी करी गई है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने डॉक्टर अंबेडकर डिपो के परिचालक दुर्गेश नंदन सिंह पर हुई कार्रवाई के विरोध में भूख हड़ताल का निर्णय वापस ले लिया है। परिवहन निगम मुख्यालय के प्रधान प्रबंधक कार्मिक के आश्वासन पर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले कर्मचारी नेताओं ने 30 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि दुर्गेश नंदन सिंह को सेवा प्रबंधक आजमगढ़ ने वरिष्ठ केंद्र प्रभारी की रिपोर्ट पर निलंबित कर दिया था। इसकी सूचना प्रधान प्रबंधक को भी दी गई थी। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही जांच पूरी होने तक हड़ताल स्थगित करने का आग्रह किया है। हमारी नोटिस दिनांक 19/5/2022 के माध्यम से हम लोग नोटिस दिए थे कि 30/5/2022 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम जाएंगे और हमारे समस्त क्षेत्र के पदाधिकारीगण उस दिन उसी समय से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय मंत्री श्री दुर्गेश नंदन सिंह को क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा असत्य और निराधार आरोप लगाकर मनगढ़ंत तरीके से सेवा से पृथक कर दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जा रहे थे। प्रधान प्रबंधक कार्मिक परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा अपने पत्र से यह आश्वस्त किया गया है कि क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़
के द्वारा आख्या प्राप्त होने के उपरांत तत्काल बहाल कर दिया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम लोगों ने केवल 1 सप्ताह के लिए ही इस धरने को निगम हित में स्थगित किया है। आजमगढ़ शहर के शिवली नेशनल पीजी कॉलेज के सामने आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छात्र नेता ने 80 करोड़ लोगों को जूते की नोक के नीचे रखने का दावा किया था। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शनिवार को एक मामले को लेकर शिवली कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक छात्र नेता द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया। उसके द्वारा 80 करोड़ लोगों को जूते की नोक के नीचे रखने की बात कही गई थी। इस पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत की थी। साक्ष्य के तौर पर भाषण से संबंधित वीडियो भी पुलिस को सौंपी थी। मामले की जांच में पुलिस को आरोप में सत्ता प्रतीत हुई और मामले में पुलिस द्वारा आरोपी अब्दुल रहमान को धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ट्विटर के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया कि सिवली कॉलेज के पास अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया व नफरत फैलाने की कोशिश की गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 242/22 धारा 295A कायम किया गया व इस अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ व वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के रोडवेज स्थित एक होटल में कंपेनियन इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आए ब्रजेश राय, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ एवं कंपनी के मैनेजमेंट की टीम के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट और प्लान के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कंपनी के चेयरमैन राज नंदनी सिंह ने बताया कि कंपेनियन इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लखनऊ में प्रमुख लोकेशन पर ज़मीनों का कारोबार भरोसे के साथ कर रही है। कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर कल्याण ने लोगों को इन्वेस्टमेंट और प्लान के बारे में जानकारी दी और कहा कि कंपनी हर प्रकार के से अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हुए निवेश के बारे में अग्रसर रहती है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक राय ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हमारी कंपनी सरकार पर बिना किसी तरह का आरोप लगाते हुए अपने प्लान पर काम करती है और हमारी कंपनी बेहतरीन 5 कंपनियों में से एक है। हमारी कंपनी अन्य कंपनियों की अपेक्षा डिलीवरी पहले करती है। बहुत ही जल्द आजमगढ़ जनपद में भी हमारी कंपनी का रियल एस्टेट ऑफिस भी खोला जाएगा। बेसिकली क्या है कि हम कंपनी के प्लान्स पे काम करते हैं। जो कंपनी के प्लान्स हैं हमारे किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में हमने अपने युवाओं को बताया। आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं और आपने देखा होगा किस तरीके के प्रॉफिट्स आप पा सकते हैं, किस तरीके के बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, उसके बारे में बेसिकली हमने एक मोटिवेशनल सेमिनार किया। इस तरीके के लगातार कुछ कंपनियां आई, वो पर साबित हुई, तो कैसे लोगों में आप जो है विश्वास जमा रहे हैं? काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो किस तरीके से आप लोगों ने? आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 7 सालों में हमने जो अपना नेटवर्क बनाया है, हमारी जो मार्केटिंग टीम है, करीब 600 लोगों का नेटवर्क है। और हम जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों का बिलीव डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा एक सिस्टम है। सिस्टम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिलीवरी एंड टेक द चांसेस। हम डिलीवर पहले करते हैं और फिर अपने प्रोमिसेस की बातें बाद में करते हैं। आज के डेट में रियल एस्टेट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो डिलीवरी की बात पहले करती है। सभी लोग प्लान्स की बात पहले करते हैं। और ये वाहन रोड की और लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पहले डिलीवरी करती है। सर, प्राथमिकता हमारी रहती है कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, हम पहली चीज़ तो कस्टमर्स के साथ व्यापार नहीं करते हैं। व्यापार के साथ साथ हम परिवारवाद करते हैं, परिवार बनाते हैं। और हमारी सबसे प्राथमिकता रहती है जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे, जो भी हमसे जुड़े, उनको प्योर और सिक्योरिटी के साथ उनको प्लॉट परचेज़ कराएं और प्लॉट परचेज़ कराने के बाद में उनके रिटर्न का 110% गारंटी लेते हैं कि फ्यूचर में जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो या कभी सेल करने के लिए कहें तो जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ उन्होंने किया है उसे कई गुना बढ़ा के हम उनको रिटर्न कर पाएँ, जिससे हमारा उनका रिलेशन बहुत ज़बरदस्त बनेगा, जिससे हम बड़े लंबे समय तक के लिए व्यापार कर पाएँ। आजमगढ़ में अधिवक्ता परिषद के पूर्वांचल प्रांत की बैठक हुई, जिसमें प्रांत के सभी 33 जिलों से आए संगठन के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक लाल बहादुर सिंह के आवास पर आयोजित इस बैठक में उत्तर प्रदेश प्रांत में संगठनात्मक दृष्टि परिषद को और मजबूत बनाने के लिए अधिवक्ताओं में चर्चा की गई। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय मंत्री शशि प्रकाश ने बताया कि संगठन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 3 प्रांतों में बांटा गया है। संगठन और कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए क्या बदलाव की जरूरत है, इस पर चर्चा की गई। राष्ट्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दों जो विधि के कारण लंबित है, उनको कैसे डील करना है और न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए कार्य योजना कैसे तैयार की जाए, इस पर अधिवक्ताओं में चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जिला मंत्री विनय मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
कि उत्तर प्रदेश को सांगठनिक दृष्टि से और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में 3 प्रांत बनाए गए हैं अधिवक्ता परिषद के। उसमें ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 33 जिले हैं उनकी बैठक थी। मुद्दे क्या रहे? इसमें संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए उसके सांगठनिक ढांचे में किस तरह का संशोधन किया जाए, किस तरह से उसको फिर से डेवलप किया जाए, और जो हमारे उत्तरदायी जिन विषयों के लिए हम हैं, जैसे राष्ट्र के तमाम इशू जो कि लॉ के फील्ड में, विधि के क्षेत्र में लंबित हैं, उनको कैसे डील किया जाए, और ऐसे विषय जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, उनके बारे में भी कैसे क्या कार्य योजना बनाई जाए। इन 2 विषयों पे विशेष रूप से ये बैठक केंद्रित थी। आजमगढ़ जिले के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय परिसर में अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट का चुनाव हुआ, जिसमें सुधीर अग्रवाल को प्रबंधक और विवेक अग्रवाल को सहायक प्रबंधक चुना गया। प्रत्याशियों के चयन के बाद सभी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बैठक में ट्रस्ट के उप मंत्री सीताराम अग्रवाल ने पिछली कार्रवाई पढ़ी, जिसकी पुष्टि साधारण सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से की। ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के प्रबंधक अपने अपने संस्थाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। परंतु अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक की मौजूदगी न होने के कारण इंटर कॉलेज की प्रगति आख्या प्रस्तुत नहीं हो सकी, जिस पर साधारण सभा के सदस्यों ने आक्रोश जताया। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा किए जा रहे मनमाने ढंग से कार्य एवं भर्तीपुर दौसेपुर में कॉलेज के नाम जमीन की मिट्टी नाजायज प्रयोग करने का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इंटर कॉलेज के प्रबंधक को प्रबंधक पद से मुक्त कर दिया गया, साथ ही सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से सुधीर अग्रवाल को प्रबंधक और विवेक अग्रवाल को सहायक प्रबंधक के पद पर चुन लिया गया। आज श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के साधारण सभा की बैठक थी। बैठक में आज जो सर्वसम्मति से साधारण सभा ने निर्णय लिया है, उसमें शेष कार्यकाल के लिए अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक के रूप में मुझे और सहायक प्रबंधक के रूप में मेरे छोटे भाई विवेक अग्रवाल को एक जिम्मेदारी दी है। हम लोग पूरी तन्मयता से, तन मन धन से प्रयास करेंगे कि अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज उत्तरोत्तर प्रगति पर रहे। और आज जो ये वर्तमान प्रबंधक के निष्कासन के पश्चात हमें ये दायित्व दिया गया है, इसको हम लोग निष्ठा से करेंगे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की सदर विधानसभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा कि 23 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई तथा उपचुनाव की तैयारी हेतु सेक्टरवार जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें श्रीमती सिंगारी गौतम को विधानसभा सदर का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों के आरक्षण और संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है तथा विगत विधानसभा चुनाव में बसपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। बसपा की इस कृत्य से न सिर्फ समाजवादी पार्टी की हार हुई, बल्कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों, उनके आरक्षण की भी हार हुई। मिठाई लाल भारती ने दलित समाज से आह्वान किया कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधानसभा अध्यक्ष हरीश चंद्र यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 25 मई को कप्तानगंज क्षेत्रीय रहने वाली पीड़िता ने स्थानीय थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने वाला आरोपी जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। इस संबंध में आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। रविवार को दिन में उप निरीक्षक संजय कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म आरोपी सुनील कहीं भागने की फिराक में गोपालगंज बाजार में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस तत्काल गोपालगंज बाजार पहुंची और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी सुनील चौरसिया अरहौला थाना क्षेत्र के समदी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 28 लोगों को 493 लीटर अवैध शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। वर्तमान समय में आचार संहिता भी जिले में प्रभावी है। चुनाव होने से पहले शराब पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने 28 मई को अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 29 थानों की पुलिस ने कुल 28 आरोपियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कुल
493 लीटर अवैध शराब, कच्ची शराब बरामद किया है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। अपनी ही पुत्री की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने हत्या आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी रंजना की शादी 3 माह पूर्व पवई थाना क्षेत्र के बसई अशरफपुर गांव निवासी बलिराम यादव के साथ हुई थी। कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने रंजना की मानसिक हालत ठीक नहीं बताते हुए उसको मायके पहुंचा दिया। इस दौरान उसके पिता महेंद्र यादव ने रंजना को उसके मामा के घर भेज दिया और उसके ससुराल वालों से समझौता करते हुए बीते 13 मई को अपनी छोटी पुत्री अंजना से बलराम यादव की, जो कि पहले रंजना का पति था, उसके साथ शादी करा दिया। इस बात की जानकारी जब रंजना को हुई तो वह अपने पिता से कहासुनी करने लगी। इस बात से नाराज पिता ने अपने पुत्री रंजना की बीते 16 मई को गला दबाकर हत्या कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए पुत्री के फांसी लगाकर मौत की सूचना दी। पुलिस ने रंजना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि उसके पिता महेंद्र यादव ने ही अपनी पुत्री की हत्या की है। मृतका रंजना यादव की छोटी बहन अंजना की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर हत्या आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 16/5/22 को श्री महेंद्र यादव, जो सैदपुर थाना फूलपुर के निवासी हैं, द्वारा थाना फूलपुर पर यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की रंजना यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उस सूचना पर पुलिस द्वारा इत्तफाकिया रिपोर्ट अंकित करते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि उसकी हत्या की गई है तथा उसका गला दबाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर इंस्पेक्टर फूलपुर द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। उनके विवेचन से यह बात प्रकाश में आई कि लगभग 3 माह पहले मृतका रंजना की शादी बलराम यादव, जो बसई अशरफपुर थाना पवई का निवासी है, के साथ हुई थी। ससुराली जनों द्वारा पाया गया कि मृतका रंजना की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद इन लोगों द्वारा उसे मायके पहुंचा दिया गया तथा मृतका के पिता द्वारा उसे अपने मामा के घर भेज दिया गया। इसी बीच दोनों पक्षों के मध्य समझौता होने के आधार पर मृतका की छोटी बहन की शादी बलराम यादव से कर दी गई। जब मृतका रंजना अपने घर वापस आई और उसे आसपास के लोगों से यह जानकारी मिली कि उसके पति की शादी उसकी छोटी बहन से कर दी गई है, तो वह व्यथित रहने लगी तथा इस बात पर अपने पिता के साथ अक्सर कहासुनी या वाद विवाद होने लगा। इसी बात को लेकर दिनांक 16/5 को दोनों के पक्ष मध्य वाद विवाद हो रहा था, जिस पर इस महेंद्र यादव, जो उसका पिता है, द्वारा उसे धक्का दिया गया तथा बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका की छोटी बहन की तहरीर पर थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 182/22 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में रिक्त पड़ी संसदीय सीट को लेकर अब प्रत्याशियों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। सोमवार को अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने तमसा प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता कर चुनावी सफर में उतरने की घोषणा की। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने कहा कि सैफई को दिल और आजमगढ़ को धड़कन बताने वाले मुलायम पुत्र अखिलेश यादव आजमगढ़ की मतदाताओं को उपेक्षित कर अपना नया आशियाना ढूंढ लिए हैं। ऐसा नेता जो अपने पिता का नहीं हुआ वह आजमगढ़ का भी नहीं हुआ, प्रदेश का भी नहीं होगा। लंदन में पढ़े लोग रिश्तों को निभा नहीं पाएंगे। पूर्व सांसद अखिलेश यादव महज विरासत के दम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान है। जिस पार्टी का नेता 5 साल में एक सीट पर न टिकता हो, उस पार्टी को सबक सिखाने के लिए आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता तैयार हैं और मुझ जैसे जमीनी व्यक्ति को चुनाव में जिताकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भेजकर आम जनता अपनी आवाज़ को मजबूत करने का काम करेगी। संतोष राजभर ने आगे कहा कि भाजपा समझती है वे आजमगढ़ में कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वह एक नाचने गाने वाले अभिनेता को अपनी पसंद बनाकर जनता को बरगलाना चाहती है। उसका जमीनी लोगों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, भाजपा सपा बसपा आज विकास के मुद्दे से जनता को भटकाकर देश में धर्म जाति का अफीम खिलाकर महंगाई बेरोजगारी जैसे मूल विषयों से ध्यान भटका रही है। महासभा सर्वजन की बात करती है और इसकी स्थापना सर्व समाज के उत्थान के लिए किया गया है। बनाने का काम करूँगा। निरहुआ जो है नतनिहा है, एक पदनिहा है, तो बताते हैं आता है नाता है गाता है चला जाता है, जो है बताइए वो वहाँ से आकर क्या करेगा? इटावा से वो यहाँ आकर क्या करेंगे? आते हैं और जाते हैं लोग,
5 वर्ष तक हम लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे जो है, कब आए कब चले गए, यहाँ की जनता देख ही नहीं पाती है। एक मंच से आए और हाथ हिलाकर चले गए कि भैया हमें को वोट देना है। मैं इसी धरती पर, इसी आजमगढ़ की ज़मीन पर जो है रोज़ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में जो है डेली मिलूंगा जो है। मैं उनकी हाल चाल को जानता हूँ और कोई क्या जानेगा जो है। ये लोग कभी जो है बारिश के महीने में किसी जगह जो है कभी खड़ंजे पर गए हैं, पैदल चले हैं, ऐसा कभी ये दिन ही नहीं आया है। वोट जब आता है तो लोग जो है कहीं दूसरे जगह से खाना बनवा कर लाते हैं, खाते हैं कि हम इनके घर पर जाते हैं, इनके घर पर जाते हैं, लेकिन यहाँ की हकीकत मैं जानता हूँ। एक इसी बीच में हमारे जो है इतने बड़े झूठे नेता का जो है सपोर्ट कर रहे हैं हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। सारे समाज के जात के लोगों को जो है, सारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को जो है दांव पर लगा के लोग वोट मांग रहे हैं। बताइए ये लोग जो है अपने आजमगढ़ का क्या विकास करेंगे, देश का कहाँ से विकास करेंगे। ऐसी आवाज़ वहाँ दिल्ली तक लोकतंत्र में पहुँचाने के लिए संतोष राजभर को यहाँ की जनता ने सुपुर्द किया है कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके चुनाव में साथ रहेंगे। जो खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। शासन की मंशा पर कोतवाल देवगांव की उद्घोषणा के पश्चात देवगांव बाजार के लोगों ने स्वयं हटाए दुकानों के सामने लगाए गए टिन शेड। अतिक्रमण मुक्ति अभियान के क्रम में विगत दिनों शासन की मंशा के अनुरूप कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने यह उद्घोषणा की थी कि सभी लोग अपने अपने अतिक्रमण को स्वयं हटा लें और दुकानों के सामने टिन शेड आदि को भी हटा लिया जाए। इसी क्रम में आज सोमवार को दुकानों के सामने लगाए गए करकट को स्वयं लोगों ने हटाना शुरू कर दिया और बाजार पूरी तरह खुली दिखाई देने लगी। हालांकि इससे कुछ व्यापारियों के अंदर मायूसी भी देखी गई कि धूप तथा बरसात में लोगों को काफ़ी समस्या उठानी पड़ेगी, लेकिन शासन का आदेश होने के नाते लोगों ने इसे स्वयं हटा लेना बेहतर समझा। देवगांव नहर के पास से लेकर बुढ़ऊ बाबा मंदिर तक और तिरमुहानी से लेकर मेहनाजपुर रोड के सरस्वती शिशु मंदिर के आसपास तक लोगों ने स्वयं टिन शेड आदि को हटा लिया। लोगों को डर है कि कहीं बुलडोजर से उनके टिन शेड आदि को क्षतिग्रस्त न कर दिया जाए। देवगांव के व्यापारी तथा पूर्व प्रधान विद्युत प्रकाश चौरसिया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, बीजेपी कार्यकर्ता रत्नेश मोदनवाल, मनोज चौरसिया आदि ने बताया कि वो शासन के आदेश और कोतवाल साहब की उद्घोषणा के क्रम में स्वयं इसे हटा रहे हैं। इस अवसर पर कोतवाल शशि मौली पांडे तथा हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी भी बाजार का चक्रमण करते हुए देखे गए। शासन के आदेश पर हम लोग अपना टीना करके हटा रहे हैं। अब शासन का आदेश है, उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसे हम सभी दुकानदार बंधु होना, अब कोतवाल साहब श्री मौली पांडे जी बोले हैं, उनके आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। बाजार के जितना भी अतिक्रमण है सब हटाया जा रहा है। अभी बाजार वासी अपने मन हटा रहे हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। कब तक का अल्टीमेटम दिया गया है? आज शाम तक अल्टीमेटम दिया गया है। अपने खाली करने का नहीं, जो खाली करेगा उस पर भी कार्रवाई करेंगे। 17 तारीख से प्रशासन कह रहा है, प्रशासन ने काफ़ी समय दिया हम लोग हटाने के लिए, और अब अंतिम वारंट कल था कि आज खाली हो जाना चाहिए। भोजपुर पलना से मुकदमे के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आज 30 मई 2022 को सीओ लालगंज तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव शशि मौली पांडे के नेतृत्व में निरीक्षक अपराध अभय राज मिश्रा हमराहियों के साथ रोकथाम जुर्म जराइम में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 29 मई 2022 को पलना बाजार में स्थित दुकान पिंकल जनसेवा केंद्र पर पुरानी रंजिश विवाद को लेकर गाली गलौज, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना स्थानीय पर दर्ज मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद हैं। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर के बताए हुए स्थान पर निरीक्षक अपराध मय हमराह मौके पर पहुंचे तो मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण नीतू उर्फ नितेश पुत्र कल्लू, पदुम प्रधान पुत्र जीता राजभर, सुरेश पुत्र कल्लू निवासी गण भोजपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ अपने अपने घर पर मौजूद मिले, जिनको मुकदमे का बोध कराते हुए आज समय करीब 9:05 पर पुलिस हिरासत में लिया गया और सभी को जिला कारागार आजमगढ़ भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक अपराध अभय राज मिश्र, कांस्टेबल अरविंद, कांस्टेबल नंदलाल, महिला आरक्षी अंजलि पांडे थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।
देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि, दी गई श्रद्धांजलि। देवगांव स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में रविवार की रात किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर किसानों मजदूरों के हित के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनका लाभ किसानों को आज भी मिलता चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सख्त जरूरत है। इस मौके पर राकेश गुप्ता, महमूद अंसारी, बिंदु राम, परवेज अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मैं अहमद वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़। आज पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़ के आह्वान पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके किए गए कार्यों के बारे में कांग्रेसजनों ने अपने अपने विचार रखे। वो महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हित के लिए तमाम नए कानून लाए और जिसका लाभ किसानों को हुआ। किसान आत्मनिर्भर बने। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of His